नमस्कार दोस्तों, राधे। आज हम 25 बाई 50 के प्लाट में अगर वो पूर्वमुखी हो और या उत्तरमुखी हो तो इसमें सीढ़ी कहां पे हो, ये एक बड़ा विषय कई बार आता है। इस वीडियो में हम आपसे पूर्वमुखी पे ही बात करेंगे। अगली जो पार्ट की वीडियो आएगी वो उत्तरमुखी प्लाट पे आएगी। इस वीडियो में हम पूर्वमुखी के बारे में ये बात करेंगे। वैसे ही इसमें उत्तर वालों को भी ऊपर इसका इम्पैक्ट जाएगा, वो इसको भी देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो पूर्वमुखी लोग हैं, जिनका मकान पूर्वमुखी है, नया प्लान कर रहे हैं, जिनका बन चुका है और उन्होंने सीढ़ी ऐसी जगहों पे प्लान किया है कि जिससे उनके जीवन पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर वीडियो पे बातचीत होती है और कुछ ऐसे तथ्य रखे जाते हैं जिसको सुनकर आप डरते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि मेरी स्थितियां कहां तक ठीक हो पा रही कि नहीं हो पा रही। सबसे पहले शक्ति चक्रा लगाना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा वो क्रिटिकल होता है, आम जनमानस नहीं कर पाता है, लेकिन यहां पर मैं सहज रूप से जो कम समझे हूं उनको भी ये चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले अगर मैं इसको पूर्व लिख दूं ईस्ट, तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा नीचे वेस्ट, पश्चिम। जब कभी भी हमने देखा है कि पूर्वमुखी मकान होता है तो आज के टाइम में व्यावसायिक चीजें बढ़ गई हैं। हर आदमी चाहता है कि अगर मेरा मकान है तो भविष्य में अगर मैंने इसको रेंट पे दिया, कि जो रेंट के लिए हमारे घर में आए वो मेरे घर के अंदर एंट्री ना करे और मैं उसको सीढ़ी यहीं आगे के हिस्से में दे दूं। तो नॉर्मली क्या करता आदमी, यहां पर एक गेट दे देता है, ठीक, और इस आधे एरिया में वो क्या करता है, एक ड्राइंग रूम प्लान करता है और यहीं पर एक सीढ़ी वो प्लान कर देता है, जिससे वो सीढ़ी प्लान कर दिया और यही सीढ़ी चढ़ के ऊपर चली जाती। यहाँ पे आदमी बाहर से आया तो गाड़ी भी पार्किंग हो गई, किराएदार ऊपर चढ़ा गया और मेहमान इसमें चला गया, और यहाँ पे एक छोटा सा गेट दिया और फिर उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा सा हॉल बनाया और चारों तरफ लैट्रिन, बाथरूम, किचन। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर मकानों में देखा जाता है। मेरा 15-20 सालों का जो अनुभव रहा है वास्तु विजिट का, वो दिखाता है कि जब यहाँ पर सीढ़ी रखी गई, यहाँ पे सीढ़ी रही, कहाँ पे, इस एरिया में। इस एरिया को कहा जाता है ईशान कोण, नॉर्थ एंड ईस्ट का एरिया। ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे गुरु ग्रह आते हैं, जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट, और सिखी भगवान। यहाँ पे वास्तु देवता की बात की जाए तो सिखी यहाँ पर आते हैं। वास्तु पुरुष की दृष्टि से देखी जाए तो यहाँ पर उनका क्या आता है, सर आता है। ये थोड़ा सा ज्यादा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे, आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। तत्व की दृष्टि से जल आता है। क्या क्या आप यहां पे आधार बने, पहले बात तो वास्तु पुरुष जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे इसका सर आता है। दूसरा, ग्रहों में कौन आता है, जुपिटर आता है। तत्व में कौन आता है, जल आता है। और जो 16 डायरेक्शन है, जिस वहां पर कौन सा हिस्सा आता है, नॉर्थ है, ईस्ट का हिस्सा आता है, जो आपके दिमाग को प्लानिंग देता है, क्या आइडियाज लाए जाए, कैसे प्लानिंग क्रिएट किया जाए। उस स्थान पे अब क्या रखा गया है, एक सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी रखी जाएगी तो अब पंचतत्वों की दृष्टि से ये क्या होता है, क्योंकि भाई कोई भी चीज बनता है तो हम कोई भी वजनी चीज रखते हैं या कोई गर्म चीज रखते हैं, कोई ठंडी चीज रखते हैं, तो सीजन का ध्यान रखते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा जो ठंडी चीजें हैं वो किस मौसम में पैदा होती है, गर्मी में। क्यों, क्योंकि ठंडी में गर्म चीज और गर्म में ठंडी चीज जब पैदा होती है तभी आदमी उसका उपभोग कर पाता है। जैसे आप देखते होंगे खीरा है, ककड़ी है, किस मौसम में आता है, आज तो हर टाइम मिलने लगा, लेकिन प्रकृति आपको पहले गर्मी के दिनों में देती थी। क्यों देती थी, क्योंकि खूब गर्मी में ये ठंडी चीजें आपको राहत देंगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता था।
ऐसे ही वास्तु में जब कोई भी चीज आप बनाने जाते हैं तो वहां पर तत्व क्या है, वहां पर देवता क्या है, वहां की एनर्जी क्या है, वहां पर वास्तु पुरुष का कौन सा हिस्सा आता है, ये सभी चीजें वहां पर महत्वपूर्ण होती है। अब सीढ़ी जो होती है वो घर का सबसे वजनी हिस्सा माना जाता है। कारण क्या है, आप पूरे घर में देखेंगे कहीं पे भी स्टेप स्टेप पे वजन नहीं है। वो सारा वजन अगर कहीं पे है, इस तरह से वजन है, तो वो सीढ़ी में होता है। तो डेफिनेटली इसका वजन ज्यादा हो गया। अब ये वजन रखा किस पे जा रहा है, जल पे रखा जा रहा है। जब वजन जल पे रखा जाएगा तो इसका मतलब वो डूबेगा। चलिए, एक समस्या तो ये हो गई कि भाई वो रुकेगा नहीं। और सीढ़ी घर में क्या होता है, ऊपर चढ़ने प्रगति का प्रतीक होता है। तो ऊपर चढ़ने की प्लानिंग, प्रगति जो करने की प्लानिंग है वो आपकी नीचे जा रही, पहला कॉन्सेप्ट। फिर ये वास्तु पुरुष का सर है। इसका मतलब अगर वास्तु पुरुष के सर पे सबसे वजनी सामान देंगे तो घर में रहने वाले लोगों को सर से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगेगी। क्योंकि वास्तु पुरुष का सीधा नियम है, वास्तु का सीधा नियम है कि वास्तु के जिन अंगों पे वास्तु दोष आएगा या वास्तु के जिन अंगों पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा, उस घर में रहने वाले लोगों के उन्हीं अंगों पर इसका विशेष इंपैक्ट आएगा। तो आपका सर जो होता है वो एक ऐसी इकाई है जो बॉडी के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, आपके मनोविज्ञान, आपकी सोच, आपका कर्म, आपका सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। अब उस पे सबसे वजनी क्या रख दिया गया है, सीढ़ी रख दिया गया है। तत्व क्या है, जल है। कहा जाता है दिमाग को ठंडा रखिए। तो प्रकृति ने, वास्तु पुरुष ने इसको क्या कहा, आप ठंडा रखिए। आपने क्या रखा, उसके ऊपर सबसे बड़ा वजन रख दिया। अब सबसे बड़ा वजन जब आपने यहां पे रख दिया तो यहां की जो एनर्जी क्रिएट होती है वो नीचे जाएगी। क्या क्या, आपकी सोच, आपकी थॉट, आपके विचार, आपके आइडियाज, ये जब नीचे जाने लगे। बॉडी में आपके हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्वाइकल से रिलेटेड। कई बार जब हम वजन उठाते हैं तो हमारे गर्दन में दिक्कत आती है, हमारे स्पाइन कार्ड में दिक्कत आती है, कई बार हमारे सर में भी दिक्कत आती है। तो क्रिएट क्या होगा, ब्रेन से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित ये बीमारियां आएंगी। हमें निर्णय लेने में दिक्कत आने लगी, हमें थॉट्स आने में दिक्कत होगी। जो ब्रेन से काम कर रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा ब्रेन घर में कौन यूज करता है, बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं, सुनने में उल्टा लग रहा हो, बच्चे ही रोज नया सीख रहे हैं। आप तो सीख चुके हैं ना, एक एज के बाद आदमी सीखना कम कर देता है, लेकिन बच्चे रोज, उनकी ब्रेन की स्थिति ग्रोइंग हो रही है, अब वो नहीं सीखेंगे। उनके दिमाग पे वजन, एक प्रेशर, एक महसूस होगा, तो बच्चों में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होगी। तो अब विषय उठता है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट पर यहां पर सीढ़ी प्लान कर देते हैं तो यहां पर प्लान करने के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। वीडियो आपने पूरी देख ली, अब आपके मन में होगा कि मैं एक ऐसा उपचार बता दूं कि यहाँ की सीढ़ी बेहतर रहे। लेकिन एक चीज क्या है मित्र, आप एक, जैसे आप सर पे कोई चीज रखें तो बीच में एक ऐसी चीज लगा सकते हैं कि जो सॉफ्ट हो, जो वजन को थोड़ा सा बैलेंस कर दे। ये बात ठीक है, लेकिन सर पे अधिक वजनी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप नया बनवा रहे हैं तो बिल्कुल यहां प्लान ही ना करिए। दूसरी चीज, अगर प्लान हो गई है तो वास्तु पुरुष में घर को तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसकी निवेदन करके, अनुमति लेकर इस हिस्से को अगर आप हटाते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। कोई उपचार नहीं है, लेकिन विषय उठता है कि हम परेशान हैं, ऑलरेडी इस कंडीशन में ही नहीं है कि हम क्या करें कि ये घर हमारा कुछ तो सरवाइव करे, चीजें कुछ तो चले, घर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। ऐसी कंडीशन में एक सहज रेमेडी मैं बताता हूं। हमने आपको बताया ना कि वजन के बीच में लोग, आपने देखा ना, मजदूर कभी कभी बीच में ऐसे बना देता कपड़ों की, उसको रख के रखता है तो वो वजनी चीज उसको सॉफ्टनेस देती है। तो वजन उतना ही है, बल्कि उसने कपड़े का वजन भी बढ़ा दिया, लेकिन वो जो फ्लैक्चुएशन है उसके कारण उसको चीजें उतनी वजनी नहीं फील हो रही। तो होता क्या है, ये जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी का आपका स्टेप है, इसमें क्या करना है आपको, यहां पे सीढ़ी, जैसे इसको समझ लीजिए, यहां पे समझिए, आपकी सीढ़ी है,
यहीं से सीढ़ी उठी हुई है, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़। जहां जमीन से टच हुई है ये जमीन है, मैंने बीच में गैप दिया है, जबकि गैप नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से चिपके रहेंगे, लेकिन अपनी बात कहने के लिए मैंने एक गैप दिया है। इसी के बीच में एक कछुआ आप बाकायदे पूजन करके डाल दीजिए। कछुए को कहा जाता है, आप कभी कछुए को देखिए, नीचे से वो बड़ा नर्म होता है और ऊपर से वो बहुत टाइट होता है। भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि कछुए पर ही हमारी धरती गहरे अर्थों में टिकी हुई है। ये दोनों चीजें आपके इस प्रॉब्लम को 10%, 20%, 30%, 40% तक अधिकतम थोड़ा बैलेंस कर देगी। वैसे कहीं पे भी हमको शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है कि यहां पर अगर कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए आप कोई रेमेडी किसी को प्रेफर करें, किसी को बताएं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की तरह कठिन बोलना और सामने को बिल्कुल न फील करना ये अच्छी बात नहीं है। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, इतनी टफ होती है कि हम अभी इतने भी सक्षम नहीं है कि इसको हम ठीक कर सकें। वैसी कंडीशन में आप यहाँ पर कछुए का यूज करें और पूजन करके इसके डायरेक्शन का विशेष ध्यान करके इसको आप जरूर करें, और ये छोटा सा उपचार आपकी प्रॉब्लम को कुछ अर्थों में सॉल्व करेगा। लेकिन अगर नया मकान प्लान कर रहे हैं और आप यहाँ सीढ़ी देना चाहते हैं तो ये आपके लिए गहरे अर्थों में घातक सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने आज बात की कि अगर आपका 25 बाई 50 का प्लाट है, 25 बाई और 50 का प्लाट है और वो ईस्ट फेसिंग है और आप यहाँ पर सीढ़ी देना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप कतई सीढ़ी मत दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपने सीढ़ी दी तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान देगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। आपको अपने घर का वास्तु कराना है या कुंडली दिखानी है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।